वैद्युत आवेश के मात्रक के विषय में बात करना है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या है। वैद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसके जो सीजीएस मात्रक है, सीजीएस में इसमें हम 3 मात्रक के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें हमारा जो प्रथम मात्रक है वो है स्टेट कूलाम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में स्टेट लिख के कैपिटल सी लिख दिया जाता है। दूसरा जो इसका मात्रक है वो है फ्रैंकलिन, जिसे कैपिटल एफ और स्मॉल आर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में एफ आर से डिनोट किया जाता है। और सीजीएस का ही जो मात्रक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, इसे शॉर्ट फॉर्म में ईएसयू से दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक कूलाम का वैल्यू कितने के बराबर होता है। एक कूलाम का जो मान है वो 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। यह कैसे हुआ, तो आपने बेसिक क्लास में धारा की परिभाषा जरूर पढ़ी होगी। वैद्युत धारा जो होता है वो आवेश के प्रवाह की दर होता है, यानी कि I = Q/T। इस फार्मूले से आप Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, Q = I × T। Q आपका आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम, I आपकी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, T आपका जो समय है और समय का मात्रक सेकेंड। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक तरफ Q है और दूसरी तरफ I × T, यानी कि 1 कूलाम = 1 एम्पियर सेकेंड। और साथ ही साथ एक कूलाम का जो वैल्यू ESU में है, कूलाम आपका SI मात्रक और ESU आपका CGS मात्रक। SI का वैल्यू CGS के फॉर्म में भी दिया गया है कि 1 कूलाम का जो वैल्यू है वह 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं आपके बेसिक नॉलेज के बारे में, जो आप पहले से जान रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है, इतना आवेश होता है। अगर कोई एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन के ऊपर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश शून्य होता है। शून्य कहने का मतलब न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन है या फिर उदासीन है। तो ये जो आप यहाँ पे लिखते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कैपिटल सी, प्रोटॉन में भी आप यही वैल्यू लिख के प्लस लगा के फिर लास्ट में लिख देते हैं कैपिटल सी। ये जो आप लिखते हैं कैपिटल सी, ये आपका कूलाम है, जो कि आवेश का एसआई मात्रक है। आपको यह वैल्यू तो पहले से पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, प्रोटॉन पे इतना आवेश होता है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन दोनों का जो आवेश का मान बराबर है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। आइए हम उसके विषय में बात करते हैं कि अगर इन दोनों के पास जो समान आवेश है, एक धनात्मक है और ऋणात्मक है, पर इनका जो आंकिक मान है वो समान है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, कोई एक निकाय है। सपोज कर लीजिए कि हमने कोई एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये आपको आने वाले वीडियोज में पता चलेगा। बस आप एक सिंपली समझ लीजिए कि हमने कोई एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, हमने एक निकाय ले लिया। यह निकाय जो है वो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, जिसे ई के द्वारा दर्शाया गया है। अब इसके अंदर हम एक प्रोटॉन को रख देते हैं। वैद्युत क्षेत्र का यह गुण है कि इसके अंदर अगर हम किसी आवेश को रखते हैं तो यह उसके ऊपर बल आरोपित करता है। F = Q × E। इस फार्मूले के विषय में भी आने वाले वीडियोज में आपको जानकारी प्राप्त होगी। आप बस ये समझ लीजिए कि हमने एक वैद्युत क्षेत्र का निकाय लिया, उसके अंदर एक आवेश जो कि प्रोटॉन है उसको रख दिया। उस प्रोटॉन को जब हम रखेंगे तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण उसके ऊपर एक बल लगेगा। और अगर हम उसी सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन को भी रख दें तो उस क्षेत्र की प्रॉपर्टी है कि आवेश रहेगा तो बल लगेगा ही लगेगा। तो वह जो क्षेत्र है वह इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी बल लगाएगा, उसका प्रॉपर्टी है बल लगाना। तो चाहे हम प्रोटॉन रखें चाहे इलेक्ट्रॉन रखें, यह दोनों के ऊपर बल आरोपित करेगा। तो फिर इस वैल्यू से समान वैल्यू होने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। इससे फ़ायदा यह है कि जैसे जो बल का मान प्रोटॉन के लिए वैद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित हो रहा है, सेम वही बल का मान इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर आरोपित होगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि जितना बल उस एक प्रोटॉन पर लग रहा है उतना ही बल का मान उस एक इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा, क्योंकि दोनों के आवेशों का मान समान है। F = Q × E से जैसे ही हम निकालेंगे तो यह जो F का मान है, लगने वाले बल का मान है, वो समान आएगा। बच गया एक का धनात्मक होना, एक का ऋणात्मक होना। तो धनात्मक और ऋणात्मक होने का प्रभाव इसकी दिशा से है। आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर अगर राइट साइड में दाहिने दिशा में बल लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर ठीक उसके विपरीत बल कार्य कर रहा है। तो हमें यहाँ से
इन दोनों का वैल्यू समान होने से यह फ़ायदा मिल जाता है, अगर हमें किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का मान पता चल गया, मान लीजिए हमें प्रोटॉन पे लगने वाले बल का मान पता चल गया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें अलग से कोई कैलकुलेशन, अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट उसी बल का मान लिख देंगे, बस दिशा उसका बदल देंगे। जो बल प्रोटॉन के लिए जिस दिशा में लग रहा था उसके ठीक विपरीत दिशा में उसका मान कर देंगे। तो यह जो आंकिक वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेशों का समान होता है, इससे हमें यही फ़ायदा मिलता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।